हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी रासलीला में प्रविष्ट होने के पूर्व हम देखेंगे कि वरुण देव की पराभव की कथा जो है वो आती है। तो ये गोपियाँ जो थी, जब उन्होंने देखा कि 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर पकड़ के रखा है। छोटी अंगुली जो सत्वगुण का प्रतीक होती है, उसके ऊपर पकड़ के रखा है। तो इनको ये आभास हो गया कि ये भगवान ही है। मतलब श्री कृष्ण जो है वो कौन है? वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये बात उनके समझ में आ गई और इसीलिए उनके साथ ऐक्य हो, ऐसे उनकी इच्छा हुई और इसीलिए वो रासलीला जो प्रसंग है वो रासलीला में जाने के लिए उनको तैयारी होने लगी। तो पर रासलीला में प्रविष्ट होने के पूर्व ये वरुण देव की पराभव की कथा आती है, क्योंकि अभी तक भगवान ने क्या किया, सर्वोदय लीला जो थी उसमें ब्रह्मदेव को वो जो मोह हो गया था और फिर उनको ऐसे लगा था कि वही सब सृष्टि का निर्मित करते हैं। पर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप से कितने सारे गोप बालक और गैयों का वेश ले लिया था और रूप ले लिया था, और इसीलिए भगवान स्वयं ही ये सब कर सकते हैं। वो उनके मतलब जो भी सृष्टि है वो स्वयं वो उत्पन्न कर सकते हैं, इतनी उनकी क्षमता है। ये सब जब ब्रह्मदेव ने देखा तो उनका जो ये मोह था वो सब नष्ट हो गया और वहाँ ब्रह्मदेव की पराभव की कथा आती है। और गोवर्धन लीला में हमने देखा कि इंद्रदेव जो थे उनको भी अभिमान हो गया था और भगवान ने उनका जो अभिमान है वो गोवर्धन लीला करके तोड़ा है। और अभी उसके बाद का जो है वो है वरुण देव का पराभव भी उन्होंने किया है। तो उसके लिए ऐसे हुआ कि एक रात्रि में ये नंद बाबा जो थे वो स्नान करने के लिए गए नदी में। तो नदी में वो स्नान जो होता है हम करते हैं वो 11 बजे से लेके 3:30 बजे का समय जो है वो स्नान और भोजन के लिए निषिद्ध माना जाता है। मतलब 11 बजे के बाद अगर आपने कुछ प्राप्त किया 3:30 बजे तक, मतलब 11 से 3:30 बजे तक, तो वो आसुरी समय समझा जाता है। तो अगर जो भी इस समय में कुछ भोजन प्राप्त करता है तो अगले जन्म में वो राक्षस योनि में जाने की तैयारी करता है। वैसे ही स्नान के लिए भी वही बात है। तो इसीलिए जब नंद बाबा ने, ऐसे उनको लगा कि प्रातःकाल हो गया है, मगर तभी मध्य रात्रि हुई थी और 3:30 बजे के पूर्व ही उन्होंने उस नदी में स्नान करने के लिए गए। तो वरुण देव ने उन्हें पकड़ा कि ये आसुरी समय में कौन आ गया है स्नान करने के लिए, इसीलिए उन्होंने उनको पकड़कर अपने लोक में वो ले गए। तो वहाँ वरुण लोक से भगवान ने उनको, अपने नंद बाबा को छुड़ाकर वापस लाए हैं। तो यहाँ उन्होंने वरुण देव का पराभव किया है। तो वरुण देव जो है वो जिह्वा के स्वामी है, तो उनके जो सेवक होते हैं वो षड्रस है। तो बिल्कुल रासलीला के पहले पहले ही इस वरुण देव की पराभव की कथा आती है, क्योंकि जो जीव होता है, जो हमेशा क्या होता है, रसना में ही फंसा हुआ होता है। हमेशा सबको ये खाने पीने की ही चिंता लगी रहती है, विचार सब ये खाने पीने के ही आते हैं और उसमें ही उनका मन लगा रहता है। मगर जो मन जो होता है भगवान श्री कृष्ण में लगा होता है, जो भगवान में तन्मय होता है, तो फिर उसकी इतनी वासना नहीं रहती कि मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे वो खाने को चाहिए। और जो भी इस जीव से होता है वो उसके जिह्वा से भगवान के नामस्मरण और भगवान का प्रसाद ही भक्षण किया जाता है, और इसीलिए उनकी जो जिह्वा होती है वो बहुत पवित्र हो जाती है। और ये जो दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ वासना में ही फंसे हुए होते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि एक दिन उनको मरना भी है। वो बस उनको खाने के लिए ही रहते हैं जीवित, और ऐसे उनका सारा जो मन होता है, सारा समय सिर्फ ये खाना, वो खाना, ये पकाना, ये बनाना, इसमें ही चलता रहता है। मगर भगवान के लिए उनके पास कोई समय होता ही नहीं है। तो भगवान में हमारा मन लगना चाहिए। अब जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सिर्फ वो करने के लिए ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए, पूरे मन से होनी चाहिए। तभी भगवान को हम आकृष्ट कर सकते हैं, भगवान तभी हमें मिलते हैं। क्योंकि अगर हमें रास लीला में जाना है, हमें रास रस चाहिए, अगर भक्ति रस या प्रेम रस चाहिए, तो फिर हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, हमारा जो मन है वो वरुण देव के पराभव की कथा यही हमें दिखाती है कि हमारा मन जो है वो मनमोहन में अगर लगा रहेगा तो फिर वो रसना और षड्रसों से दूर रहेगा, और फिर हमारा जो प्रवेश है वो रास लीला में अतिशय अच्छी तरह से हो सकेगा, और फिर हमें भक्ति रस और प्रेम रस जो है वो मिल जाएगा, रास रस मिल जाएगा। हरे कृष्ण।